हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक बिग मूवमेंट के पहले आप ये एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपके जहन में भी ये बात होगी कि कैसे एक स्टॉक का बिग मूवमेंट आने के पहले, चाहे वो मूवमेंट अपसाइड की ओर हो चाहे वो डाउनसाइड की ओर हो, कैसे आप उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और कैसे उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आज ये सेशन उनके लिए जो ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एक बिग मूवमेंट के पहले कैसे मैं स्टॉक को चुन सकूं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा मूव इस स्टॉक में आता है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि एक स्टॉक का जो बिग मूवमेंट रहता है, ठीक है, मतलब वो स्टॉक है ना इस तरीके से कंसोलिडेट करता है, मतलब ऐसे से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे जाता है, फिर ऐसे से यहाँ पर काफी टाइम बिताता है, फिर ऐसे टाइम बिताता है, और आप देखोगे उसके बाद एकदम से जो ये लेवल्स है, ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ पर नीचे आना शुरू करता है। ठीक है, काफी नीचे आना शुरू करता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये बिग मूव को कैसे कैप्चर किया जाए। ठीक है, ये बिग मूव को कैसे कैप्चर किया जाए। अभी आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अभी ये लेवल जो है ये ब्रेक तो हर बार करेगा। ठीक है, कई बार आप देखिए कि लेवल ये ब्रेक करता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये जो मूव है ये बड़ा हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो मुझे वहां पर 10%, 15%, 20% का मूव दे सकता है, या फिर उससे ज्यादा का भी मूव दे सकता है। ठीक है, अभी जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मूवमेंट में बोलूँ कि 5% से ऊपर है तो वो बिग मूव हो जाता है। तो ये जो है बड़ा मूव, इसको मैं कैसे कैप्चर करूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल रहता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि कई सेटअप है, जैसे कि ये आप देखोगे ये पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक काफी नीचे आया। ठीक है, अभी इसने यहाँ पर 5 से 10% का मूवमेंट दिया होगा, तो मैं ये सोच रहा रहूंगा कि इसको ये 5 से 10% जाएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर मैं ट्रेलिंग करके कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक चीज रहेगी। दूसरी बात आप ये देखोगे कि जो सपोर्ट है, कई बार लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ। ठीक है, अभी वो एक मैं कहूंगा कि 50-50 का चांसेस होता है, ज्यादातर हमें यहीं पर लेना चाहिए इसके आसपास, लेकिन कई बार ये जो सेटअप है, ये जो इंडिकेटर है, इसके हिसाब से आप देखोगे कई बार आपको ट्रेड यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, मतलब कि वो आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के पहले आपको दे देता है। ठीक है, अभी इसमें हमने क्या देखा कि ये स्टॉक किस तरीके से डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे कि अप ट्रेंड का भी लेवल ऐसे ही होता है कि स्टॉक किस तरीके से ऐसे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसने किया और अचानक से ब्रेक करके ऐसा ऊपर गया। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 1000 रुपये का चल रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ से ये बढ़ के 1100 हो गया, या आप देखोगे 1150 हो गया, या 1200 हो गया, इस तरीके का मूव दे दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1050 ये 5%, 10%, 15% या 20% का रिटर्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से बड़ा मूव यहाँ पर देता है। तो अभी मैं सोचूंगा कि यहाँ पर जो ट्रेड लिया जा रहा है, अभी इसमें ये जो इतना बड़ा बड़ा मूव है इसको कैसे मैं ले सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि कई बार देखिए कि जो स्टॉक है वो 5-10% मूव नहीं देता है। ठीक है, कई बार स्टॉक छोटा ही मूव देता है, लेकिन अगर हम इस सेटअप के हिसाब से जाएंगे तो हम अपने मन में ये बात रह सकते हैं कि 5% तो दे ही सकता है। ठीक है, तो 5% के हिसाब से हम उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कितना इसका कन्विक्शन रेशो है, कितनी बार ये ट्रेड मूव देता है, कितनी बार ये जो मूव है इस ट्रेड में मिलता है, और उसके मुताबिक हम उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये है प्राइस परसेंटाइल टूल। ठीक है, इसका नाम है प्राइस परसेंटाइल। ठीक है, प्राइस परसेंटाइल। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, पार्डन माय स्पेलिंग। प्राइस परसेंटाइल। ठीक है, तो प्राइस परसेंटाइल आप देखोगे यहाँ पर मैं प्राइस परसेंटाइल लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं ओवाई परसेंटाइल लिखता हूँ। ठीक है, ओवाई परसेंटाइल। ठीक है, अभी देखिए जो प्राइस है उसी के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर मालूम पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसमें सेटअप तैयार करूंगा कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड बना सकूं। ठीक है, अभी देखिए प्राइस जो है आप जानते हैं कि प्राइस जब भी इस तरीके के नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है, तो आप देखोगे कि जब ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नीचे जब भी प्राइस जाता है तो एक एक लेवल बना के जाता है, मतलब इस तरीके से नीचे आता है, ऐसे से नीचे जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाता है, फिर ऐसे नीचे जाता है, फिर ऐसे सपोर्ट बनाता है, फिर नीचे जाता है।
तो ये जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर लेता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। अभी इसमें आप देखोगे ये डेटा के आधार पर भी ये रेजिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक है। जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था वो आपको यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस बन गया। सिमिलरली यहाँ पर जो स्टॉक है ऐसे करके ऊपर जाता है, तो ऐसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर ब्रेक किया, तो ये आपका पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन गया है, तो ये इसको भी यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कई बार आप ये देखोगे कि जो रेजिस्टेंस बना हुआ है या जो सपोर्ट बना है, स्टॉक इसके बीच में घूम रहा है, स्टॉक इसके बीच में घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बिल्टअप बहुत ज्यादा बनता रहता है, ठीक है। अभी ये जो ब्रेकआउट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये जो OI है, लोगों का इंटरेस्ट है वो इसके खिलाफ है, इसके वजह से प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। वह ये इसके खिलाफ है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है, दोनों के खिलाफ है। तो जहां पर इनका इंटरेस्ट इसके साथ आता है, ठीक है, मतलब कि ये जो जहां से प्राइस पूरा 90% कवर किया है, ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस है अभी यहां पर प्राइस परसेंटाइल आपको क्या कितना दिखाएगा, 0 से 90% दिखाएगा, ठीक है, 0 से 90% दिखाएगा। अभी 0% का मतलब ये है कि उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, उसको ब्रेक करने से बहुत नीचे है, या फिर ये जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करने के बहुत ऊपर है, ठीक है, ये चीज इसमें दिखाएगा। 0% का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि जो पार्टिसिपेंट्स है उनको यहाँ पर ये कहेंगे कि आई एम सॉरी, जो प्राइस है उसके इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से यहाँ जाना चाहिए, चाहे ऊपर जाना चाहे नीचे जाना है, वहां पर कोई भी मैं कहूंगा कि उसमें हलचल नहीं है, ठीक है, मैं कहूंगा कि स्टॉक काफी वीक है। लेकिन यही परसेंटेज जब बढ़ना शुरू करता है, ठीक है, यही परसेंटेज जब बढ़ना शुरू करता है, जस्ट अ मिनट, इसको जरा हम मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अभी यहां पर देखिए प्राइस आप देख सकते हो 0% होगा, 90% होगा, ठीक है, 0% और 90%। तो प्राइस अगर यहां से धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रहा है और ये जो OI है आपका ये भी साथ में धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि प्राइस मूवमेंट कर रहा है, OI मूवमेंट कर रहा है, एक बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि देख सकते हो कि आपके सेटअप में वैसा ट्रेड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें छोटा मोटा आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेड इसमें देखना है तो आप ये देखिए कि ये जो परसेंटेज है ये 90 के ऊपर जाना चाहिए। 90 के ऊपर जाने का मतलब ये है कि जो प्राइस फुल मोमेंटम में है, वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, या जो सपोर्ट तोड़ के नीचे आया था वही सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन गया, उसको ब्रेक करके वहां से ऊपर जाएगा। तो कई बार आपको बॉटम से मिल सकता है, ठीक है, दोनों ओर से मिलेगा, रेजिस्टेंस और बॉटम की ओर से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको ब्रेक करके जाता है और साथ ही में जो OI पार्टिसिपेंट्स है वो भी 90 क्रॉस करते हैं, ये भी 90 क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इसमें मोमेंटम आपको काफी बड़ा मिलेगा। तो जो मैं 5% का जो मूव बोल रहा था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि लोगों का भी इंटरेस्ट है कि वो स्टॉक ऊपर जाए, इसलिए यहाँ पर OI भी 90% बढ़ चुका है, ठीक है। तो दोनों परसेंटाइल आप देखोगे 90-90 हो गया है। अभी इसमें ये चीज होगा कि हो सकता है कि पहले ये 90 क्रॉस कर ले, ये बाद में करे, या पहले ये करे और बाद में करे। तो जब भी दोनों एक साथ करेंगे या एक पहले कर ले बाद में वो करे, तो आप देखोगे अगर ये 90 क्रॉस किया है और इसने जिस तारीख को 90 क्रॉस करेगा उस दिन से आप समझ जाओगे कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। तो यहां पर मैं देखूंगा अपने सेटअप के मुताबिक क्या मुझे ट्रेड बन रहा है, मैं वहां पर ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पर क्या देखोगे कि ये जो OI है, ठीक है, यहां पर धीरे धीरे 90 के ऊपर ये बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है ना यहां से नीचे नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते गिरते ये 10% से नीचे गिर गया और OI आप देखोगे यहां से बढ़ गया पूरा, ठीक है, OI यहां पर पूरी तरीके से बढ़ गया, ऑलराइट, OI यहां पर बढ़ गया, ठीक है, ये पूरा बढ़ के वापस से 90 क्रॉस किया। तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है ये प्राइस को नीचे रखने में, ये प्राइस को नीचे गिराने में। तो यहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, तो आप उसको शॉर्ट करके काफी अच्छा इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्ट समझिए, दोनों सिंक होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये सिंक जो है कम मिले, लेकिन जब भी मिलेगा आपको काफी अच्छा उसमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, वहां देखेंगे कि किस तरीके से ये टूल काम करता है, किस तरीके से मुझे उसमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। तो यहां पर हम जाएंगे एनालाइज में और यहां पे सेलेक्ट करेंगे प्राइस वाई परसेंटाइल, ठीक है। प्राइस वाई परसेंटाइल में देखोगे कि आपको यहां पर सभी चीज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ लुक बैक पीरियड 180 है
और यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक जो है अल्फाबेटिकल रो में है, ठीक है, अल्फाबेट वाइज है, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे कि ABC उसके हिसाब से, नाम के हिसाब से दिया गया, जो भी कैपिटल लेटर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस परसेंटाइल आपको दिया है, OI परसेंटाइल भी आपको दिया गया है, ठीक है। OI रेड में, OI आप देख सकते हो ब्लू में, और PP जो है प्राइस परसेंटाइल वो रेड में। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट जो है उन लोगों को इसको नीचे रखने में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो। अभी मुझे इसको प्राइस परसेंटाइल के हिसाब से मुझे इसको फिल्टर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंबल पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ प्राइस परसेंटाइल, OI परसेंटाइल, तो मैं प्राइस परसेंटाइल को क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि सारे स्टॉक रेड में, ठीक है। रीजन ये है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, रीजन ये कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप पूरा देख सकते हो कि किस तरीके से ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब ये एरो को अप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सभी मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक डाउन ट्रेंड में, किस तरीके से पूरा स्टॉक यहाँ पर नीचे आया, तो उसमें उसके हिसाब से इसमें ट्रेड बनता है। जैसे यहाँ पर आरती इंडस्ट्री है, आइडिया है, ठीक है। अभी इसी को अगर मैं अप ट्रेंड वाला करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। अभी यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक जो है वो 90 के ऊपर है प्राइस परसेंटाइल, लेकिन OI परसेंटाइल 50-60 चल रहा है। तो मतलब लोगों को अभी भी इसमें काफी इंटरेस्ट नहीं है इसको ऊपर रखने में, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये ऊपर गया था जब दोनों यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल और OI परसेंटाइल साथ में मैच किया था। तो मैंने ऐसे एक सिंबल पे क्लिक किया स्टॉक पे, और सिंबल वाइज परसेंटाइल पे आप जाइए, ठीक है। तो सिंबल वाइज परसेंटाइल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि OI परसेंटाइल कब 90 था और प्राइस परसेंटाइल कब 90 था, ठीक है, सभी आपको यहाँ पर दिखेगा। और कैसे वहां पर इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा तो देखिए जो येलो वाला लाइन है वो आपका प्राइस परसेंटाइल है, OI वाला जो है वो ब्लू वाला जो है OI परसेंटाइल है, और व्हाइट वाला आप देख सकते हो वो आपका फ्यूचर प्राइस है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पर फ्यूचर प्राइस क्या बताया गया 30 अगस्त को, ठीक है, 5130 था, ठीक है, और प्राइस परसेंटाइल 99 था, लेकिन OI 57 था, ठीक है, OI 57 था। उसके बाद आप देखिए कि कैसे यहाँ पर चेंजेस आता है, ठीक है, अगस्त के बाद से, ठीक है, 30 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर 30 अगस्त का ये रहा, ठीक है। देखिए 50 था, इसका 98 था, इसका 50 था, ठीक है। अब ये 50-40 में बना हुआ था। चेंजेस कब आया आप देख सकते हो, चेंजेस कब आया, भले यहाँ से पॉइंट काफी ऊपर गया, आप देख सकते हो कि प्राइस परसेंटाइल मेंटेन था, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया कुछ, यहाँ पर देख सकते हो 200-400 पॉइंट ऊपर गए तो 5400 यहाँ पर चला गया, ठीक है। लेकिन 11 सितंबर को आप देख सकते हो कि दोनों जो हैं वो 90-90 हो चुके थे, ठीक है। अब वहां से आप देख सकते हो 5400 से जो प्राइस है वो पूरा बढ़ के 66,000 पूरा उसने हाई किया, यहाँ पर देख सकते हो 6000 आगे पूरा 6200 यहां तक इसने हाई किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहां से है पूरे तरीके से मूव करके पूरा हाई इसने टच किया, 6200 तक गया, तो लगभग 600 पॉइंट का मूव है, ठीक है, 600 पॉइंट का मूव है। तो आप देख सकते हो कि ये आपको 10% का मूव इसने दे दिया, ठीक है। 5000 का स्क्रिप है, 600 पॉइंट मूव गया है, तो अभी 600 नहीं 800 पॉइंट का मूव है, तो 10% के ऊपर का मूव इसने दिया है। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। अभी ये आपका बुलिश वाला मैंने आपको दिखाया, अभी हम इसमें देखेंगे बेरिश वाला कहां पर आएगा, ठीक है। तो वापस से इसमें जाते हैं ऑल में, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि वापस से इसको मैं फिल्टर करता हूं प्राइस परसेंटाइल वाइज, ठीक है, डाउन ट्रेंड वाला देखता हूं, तो आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक है, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक पिकअप करोगे तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, कि किस स्टॉक में मुझे डाउन ट्रेंड वाला मिल सकता है। अभी अदानी एंटरप्राइज है, आप देखोगे अदानी पोर्ट है, आरती इंडस्ट्री है, टाटा कम्युनिकेशन है, सारे स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर रिलायंस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे मारुति दिख रहा है, IOC दिख रहा है, ठीक है, टाटा कंज्यूमर है, ठीक है। ये सारे स्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि ये स्टॉक पे पूरा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल नीचे, ठीक है। अभी मैं देखूंगा कि किस स्टॉक में यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक का पिकअप करोगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका डाउन ट्रेंड है, ठीक है, देख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस परसेंटाइल आपका 90 किसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, और वहां से आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आना शुरू करेगा, मतलब प्राइस 90 है, OI आपका 10 के नीचे जाना चाहिए और प्राइस 90 के ऊपर जाना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर MGL है, ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि MGL में 19 को यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया हुआ है। उसके पहले भी आप देख सकते हो कि ये 46 था, ये 0-0 हो गया, प्राइस परसेंटेज 0-0 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 नवंबर को ये 11 हुआ था, उसके बाद ये कम हो गया। तो 1300 से अभी सीधा ये 1100 पर आ चुका है। तो प्राइस परसेंटाइल आप देख सकते हो कि वो जैसा मूव करता है वहां पे प्राइस, वहां पर आप देख सकते हो कि नीचे गिरना शुरू करता है। तो प्राइस परसेंटाइल को देख रहे हो तो भी आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन OI के साथ अगर आप उसको अलाइन करोगे तो आपको काफी अच्छा कन्वर्जन मिल सकता है। ठीक है, अगेन हम इसमें दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो जैसे अदानी पोर्ट है, बाटा इंडिया है। ठीक है, अदानी पोर्ट को अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो अदानी पोर्ट के हिसाब से अभी इसमें नहीं आया है। ठीक है, 90 पूरा वो करना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली हमने इसमें बजाज ऑटो में देखा था, बजाज ऑटो को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बजाज ऑटो में एक अच्छा मूव उसमें दिया था। जस्ट अ मिनट, देखते हैं कि बजाज ऑटो में ऐसा इसमें आया था, क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे वो 10% के नीचे गया तो उसमें काफी अच्छा मूव इसमें आया था। ठीक है, खैर बजाज ऑटो में पहले इसमें काफी अच्छा मूव आया हुआ था। हम दूसरा कोई स्टॉक देखेंगे, इसमें आते हैं। ठीक है, सिंबल में जाके प्राइस परसेंटाइल, ठीक है, इसको डाउन ट्रेंड देते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज है, आरती इंडस्ट्री है। आरती इंडस्ट्री यहाँ पर देखते हैं कि इसमें अभी इसमें आया है कि नहीं। ठीक है, तो आरती इंडस्ट्री में मैं देख सकता हूँ कि इसमें कब इसमें आया हुआ था। देख सकते हो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 500 के आसपास देख सकते हो, 530। ये देखिए इसका जो परसेंटेज है ये पहले से गिरना शुरू किया था। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल देखिए कितना यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 9% के नीचे चला गया। ठीक है, 4 सितंबर को आप देख रहे हो। ठीक है, 4 सितंबर को ये 17% था 3 सितंबर को, और 4 सितंबर को 9% हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 80 हो गया। अभी ये 90 जाएगा तब जाके मेरा ट्रेड बनेगा। तो 607 पे मेरा ट्रेड इसमें बना हुआ है। आप देख सकते हो कि 6 सितंबर को ये यहाँ पर इसमें डाउन ट्रेंड आया हो। ठीक है, तो 6 सितंबर को देखते हैं। तो ये अगस्त है। ठीक है, ये रहा 29 अगस्त, 11 सितंबर, ओके 4 सितंबर, ये रहा ओके 6 सितंबर। ठीक है, 607 वहां पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, 607 से आप देख सकते हो ये 424 का इसने लो किया है, 424 का लो किया है। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि आपको यहां पर 30% का मूव दिया है। ठीक है, 30% का मूव दिया है, देख सकते हो 424 पर आया हुआ है। ठीक है, तो पूरा 30%। अभी देखिए ये भी फिर से री एंट्री यहाँ पर 440 के यहाँ पर मिली है, वापस से थोड़ा मुझे मूव दिया है। तो ये आपको बीच बीच में री एंट्री देता रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे एक बिग मूव पकड़ना है, तो किस तरीके से आप प्राइस परसेंटाइल को यूज करके अपने ट्रेडिंग सेटअप में अलाइन करिए, आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, अगर मैं एनालाइज में जाता हूँ चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, तो यहाँ पर मैं आरती इंडस्ट्री को लगाता हूँ। ठीक है, आरती इंडस्ट्री को यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं सितंबर से ये देखिए 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, और ये मूविंग एवरेज के नीचे है। जो मेरा सेटअप है उसके मुताबिक यहाँ पर नीचे। तो इसको जरा मैं 1 आवर का करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बिग मूव पकड़ना है तो अभी उससे मेरा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम से नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये सितंबर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पर मेरा मूव जो है यहाँ से पूरा नीचे मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं इसी के हिसाब से स्टॉप लॉस अगर रख के मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो मुझे अच्छा खासा ट्रेड इसमें मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी लेता हूँ कि मुझे किसी कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने पर अगर इसमें ट्रेड मिले तो कैसा ट्रेड मिलेगा वो भी इसमें मुझे दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विडिटी का यहाँ पर मुझे दिख रहा है, फ्यूचर प्राइस है, लिक्विडिटी का यहाँ पर ऐसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज के नीचे, मेरा सेटअप वही है मूविंग एवरेज के नीचे। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें आपका कितना प्राइस बनता है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, ये 430 उसके आसपास बन रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा ट्रेड बना था 407 के आसपास, तो मेरा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्लियरली मेरा ट्रेड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये रहा 611, 610, ये रहा मेरा यहाँ पर बन रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर 607 के आसपास ट्रेड ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 23 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मतलब 3% का स्टॉप लॉस है, बदले में मुझे 30% का मूव दिया, 1:10 का रेशो। तो इस तरीके से प्राइस परसेंटाइल को यूज करके आप एक बिग मूव को कैप्चर कर सकते हो।
रूल बहुत सिंपल है, प्राइस परसेंटाइल को वॉच करिए। प्राइस परसेंटाइल आप देखिए 90 के ऊपर जा रहा है, ओवाई भी साथ में 90 के ऊपर जा रहा है, बुलिश मूव हो सकता है। प्राइस परसेंटाइल को ये भी देखिए कि वो धीरे धीरे 10% से निकल के वो किस तरीके से बढ़ते जा रहा है, तो उसके बीच में भी आप उसको कैप्चर कर सकते हो। अगर आपके ट्रेड सेटअप में आ रहा है आप उसको ले सकते हो। 90 के ऊपर जाते हो तो आपको बड़ा मूव मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बीच में अगर आप लेते हो तो आपको छोटा मूव मिलने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस परसेंटाइल पूरा 90 से नीचे नीचे गिर के 10 के नीचे चला जाता है तो डाउन ट्रेंड आता है, जैसे इसमें आया और आप देख सकते हो कि पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से आप स्टॉक को पिकअप करके उसमें बड़ा मूव को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा कि किस तरीके से मैंने प्राइस परसेंटाइल को यूज करके एक बिग मूव कैप्चर करने की कोशिश की। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।